दोस्तों, अगर आइसलैंड के डेजर्ट को सैटेलाइट इमेज में देखें या कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जी हाँ, हरा भरा सा और पर्पल रंग का। और इस रेगिस्तान के आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे बैंगनी रंग देती है? दोस्तों, वो है एक पौधा। जी हाँ, आइसलैंड के रेगिस्तान में आप ऐसा पौधा देखने को मिल जाएगा जिसके पत्ते और फूल बैंगनी रंग के होते हैं। लेकिन अब आप में से सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में ही इतना फैला है। दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। आइसलैंड के डेजर्ट के हरे भरे और रूपशाली होने का राज कहते हैं आइसलैंड के इस डेजर्ट में तो कुछ अनयूजुअल हो रहा है और ये हरे भरे हो रहे हैं। यहाँ पौधों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। दिन व दिन दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में गिना जा रहा है। आइसलैंड के डेजर्ट हरे भरे हो रहे हैं। इनफैक्ट इनका रंग पर्पल होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरे लैंड का पर्पल होना एक अजीबोगरीब पौधे की वजह से माना जा रहा है। इस अजीबोगरीब पौधे की वजह से इस अजीबोगरीब पौधे का नाम ल्यूपिन है। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये पौधा नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में पाए जाते हैं। कहते हैं साल के 1945 में आइसलैंड के क्षेत्र को फिर से विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति के एक प्रतिनिधि हाकॉन वर्जनस ने उन पौधों का सिलेक्शन करने के लिए अलास्का की यात्रा किया था और पौधों की खोज किया था जो हास आइसलैंड के एक लैंडस्केप में भी जो खुद को बचा सकते हैं। और फिर 3 नवंबर 1945 को वहां से वो कुछ बीज पौधों को लेकर आते हैं और वहीं से शुरू हुई ल्यूपिन पौधों की कहानी। यानी कि ल्यूपिन इनके अलावे भूमध्य सागर, न्यूजीलैंड और आइसलैंड में युक्त हैं। दरअसल ल्यूपिन, जिसे आमतौर पर ल्यूपिन ब्लूबोन नेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फलों की पौधों की एक प्रजातियां हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि पूरी 199 में से भी अधिक प्रजातियां हैं। इसे ब्लू फ्लोरेसेंट के जरिए से आसानी से पहचाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लूपिन बड़ी आसानी से रेतीली और पथरीली मिट्टी में पनप जाते हैं और यह इतनी ही तेज़ी से फैलती है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये महज कुछ ही महीनों में कई एकड़ ज़मीन में अपने रंग में रंगने की क्षमता रखता है और इसकी ऊंचाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये दिखने में कई तरह के खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ इसकी स्मेल भी काफ़ी मनमोहक होती है। रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है। दोस्तों, क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि आखिर ब्लूपिन आइसलैंड में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? इसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि दरअसल ब्लूपिन के पौधे गर्मियों के मौसम में उगते हैं। ये बहुत ही अनोखे होते हैं क्योंकि ये कठोर परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से पनपते हैं।
ये पौधे हवा में नाइट्रोजन निकालने और इसे आसानी से जड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम होते हैं। सीधे शब्दों में कहें कि ल्यूपिन के पौधे क्या अपने लिए फर्टिलाइज़र खुद ही बना लेते हैं। ल्यूपिन के पौधे के रोचक तथ्य आप देख सकते हैं कि यहाँ मिट्टी कैसी है और यह मिट्टी किसी पौधे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ल्यूपिन के लिए यही मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। आइसलैंड के कई इलाके ल्यूपिन पौधों के लिए सही होते हैं, इसलिए ल्यूपिन पौधा बड़ी ही तेज़ी से फैल जाते हैं। दरअसल ल्यूपिन गर्मियों में खिलने वाला एक फूल है। हालांकि आइसलैंड में उनका खिलने का साइकिल दुनिया में दूसरे हिस्सों में कंपैरिजन में थोड़ी देर के बाद शुरू होता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ आइसलैंड में गर्मी थोड़ी देर बाद शुरू होती है। हालांकि मई महीने में ही यहाँ दिन बड़े होने लगते हैं, लेकिन जून के अंत तक भी यहाँ टेम्परेचर वास्तव में नहीं होते हैं। आप जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ ल्यूपिन के बगीचे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ल्यूपिन खिलने का मौसम आमतौर पर 2 महीने तक ही रहता है। इसके बाद ये फूल यहाँ से गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि ल्यूपिन को पहले ही यहाँ के निचली इलाकों में देखा गया है। ल्यूपिन की वजह से लोगों के बीच खान पान में भी बदलाव देखने को मिला। लोग ल्यूपिन के बीज को भी खाना शुरू कर दिया है और यूरोप में भी इसके बीज को खाने में बड़ी ही दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादातर पर्यटक इसको देखने में इंटरेस्ट होते हैं और दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहीं से कई तरह के पौष्टिक फल फूल आते हैं जो आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूर मानते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।